Hello students of class 8, how are you? Hope you are fine. As you know, we are doing square and square roots. So today we will discuss how to find the square roots. So when we do subtraction, we know very well subtraction is the opposite of addition, right? So like square root is the opposite of squaring. अगर हम किसी का स्क्वायर कर देते हैं और अगर हम उसको उसका ऑपोजिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट. Here one example, see here example, like number 3 we have, right? When I square of this number, okay, suppose 1 second, please wait. Yes, now see, suppose we have a number 1 3, right? Square of number 3, that is 3 power 2, 3 के ऊपर power 2 ले देते हैं, so it is equal to 9. Am I right? Hope it is clear. So square root of 9, दैट इज 3, मीन्स 9 जो आया है वो किसकी पावर हमने 2 टाइम की कि 9 हमें मिला, वो वैल्यू, दैट वैल्यू इज नोन एज स्क्वायर रूट. आई होप अब आपको पता होगा. इफ आई आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25, यू कैन इजीली टेल, बिकॉज 25 कब आता है, जब हम 5 की पावर 2 करते हैं. गेटिंग? तो 5 की पावर जो 2 हमने की, हमें 25 मिला. इट मीन्स 5 क्या हो गया, स्क्वायर रूट किसका, 25 का. सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज 2. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट इज 1, बिकॉज 1 का स्क्वायर करें तभी 1 आता है. और व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट इज 4. एम आई राइट? आई होप इट इज क्लियर हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट. Well students, see this slide. Here it is also clearly mentioned, when we do squaring of 3, it is 3 power 2, that is 9. When we do opposite of it, तो ये साइन देख रहे हैं 9 के ऊपर, ये वाला साइन जो है ये स्क्वायर रूट का साइन है. ओके, हम ऐसे डाल देते हैं, ऐसे थर्ड भी कहते हैं, राइट? ऐसे हल्का सा ऐसे बेंड कर देते हैं, ये स्क्वायर रूट का साइन है. मीन जिसके भी ऊपर ये डाल दिया, इसका मतलब हमने उसका स्क्वायर रूट करना है. तो √3 का स्क्वायर रूट किया, इसे हम बोलेंगे 3 स्क्वायर रूट किसका, 9 का. जो 3 है वो स्क्वायर रूट है किसका, 9 का. और 9 क्या है, वो स्क्वायर है किसका, 3 का. 3 जो है वो स्क्वायर रूट है 9 का, और 9 जो है वो स्क्वायर है 3 का. सिंपल. लाइक अ सब्ट्रैक्शन इज ऑपोजिट ऑफ एडिशन, ऐसे ही स्क्वायर रूट इज ऑपोजिट ऑफ स्क्वेयरिंग. गेटिंग? तो यहाँ से भी ये क्लियर होगा, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 9 का स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है. ओके, वेल नाउ सी सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट ऑलरेडी टोल्ड. स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम 9 लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसके ऊपर हम सिंबल डाल देते हैं, और इसका मीनिंग है कि इसकी पावर 2 है, जो अंडर रूट का साइन है. ओके, सो इट इज कॉल्ड √9, और वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 9. वन इज सेम थिंग, मीन्स कहने का मेथड अलग अलग है बट मीनिंग दोनों का सेम है. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 से लेके 10 तक पहले मैंने स्क्वायर लिखे हुए हैं, ये 1 4 9 16, और फिर इनका अपोजिट किया, जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 9 का, लाइक दिस यू कैन डू अप टू सो मैनी नंबर्स. ओके, इट इज अ सैम्पल अप टू 10. सो फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय सब्ट्रैक्शन मेथड, एक मेथड हमारे पास और है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का. जैसे ये सबसे पहला मेथड आता है, इसे हम सब्ट्रैक्शन मेथड कहते हैं. अब सब्ट्रैक्शन मेथड में हम कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, हम उसमें से ओड नंबर को कंटिन्यू माइनस करना स्टार्ट कर देंगे. पहले हम 1 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 3 माइनस करेंगे. कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता. कीप इन माइंड, ये 0 हमें मिलना चाहिए, ZDR. जब तक हमारे पास 0 आ जाएगा तब हम स्टॉप कर देंगे. ओके, सो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन. फिर हमने देखना कितने नंबर हमने जो ओड हैं वो माइनस करे कि हमें ZDR हो, 0 आंसर आया, तो वो हमारा क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन मेथड. लेट्स सी वन एग्जांपल, हम करके देखते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड से. हियर सपोज वी हैव, हमें फाइंड आउट करना है
80 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब पहले हमने हमें पता पहला ऑड नंबर 1 माइनस किया 80 रह गया, सेकंड ऑड किया 73 है। ऐसे करते करते हमने जब यहाँ तक पहुँचे 17 माइनस करने पर 17 ऑड नंबर माइनस करने पर हमारा आंसर 0 आता है। हम काउंट करेंगे कितने हमने ऑड नंबर माइनस किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन हमें 9 ऑड नंबर 81 में से माइनस करे और हमारे पास आंसर 0 आया। सो व्हाट इज द मैसेज हियर? मैसेज इज क्लियर कि द अंडर रूट या वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जो 81 का स्क्वायर रूट है वो कितना है, 9 है। अब हमारे पास एक और मेथड है जिसे हम प्राइम फैक्टर मेथड कहते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड आप आई होप आपने पहले भी बनाएंगे। प्राइम फैक्टर क्या होता है, हम सबसे पहले फर्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं नंबर को। जैसे हमें पता है फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है। अगर मान लो 2 से कोई डिविजिबल नहीं है नंबर तो हम नेक्स्ट प्राइम से करेंगे 3 के बाद। 2 के बाद हम 3 सेलेक्ट करेंगे, 3 के बाद हम देखेंगे 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है। ऐसे कंटिन्यू हमें कौन सा नंबर उठाना है, प्राइम नंबर उठाना है, कीप इन माइंड। तो जब तक हमारे पास एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हम वही नंबर बार बार डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ तक आप देख रहे हैं 2 से डिविजिबल था, हम 2 से ही डिवाइड करी जा रहे थे। उसके बाद हमने देखा 210 के बाद जो 105 आया है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने सेलेक्ट किया नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज़ 3। 3 से डिविजिबल हुआ एक बार, फिर आगे 3 से भी क्लोज हो गया तो हमने 5 सेलेक्ट किया, 7 आ गया, फिर 7 को 7 से किया। तो ये हमारे पास क्या बन गए, प्राइम फैक्टर्स बन गए किसके, 3360 के। जब हमारे पास सभी प्राइम फैक्टर आ गए तो हम क्या करेंगे, इसके बाद पेयरिंग करेंगे। हाउ, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, हम यहीं पे सम अप करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। जैसे 2 का फिर दूसरा पेयर, फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 अकेला रह गया, ये 3 भी अकेला है, 5 भी अकेला है, 7 भी अकेला है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास पेयर पूरे नहीं है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं जो 3360 है वो परफेक्ट पेयर नहीं है। सिंपल सी बात। अगर इसके पेयर कंप्लीट हो जाते हैं, ओके, जैसे ये फर्स्ट पेयर हो गया, सेकंड पेयर हो गया, एक 2 और होता, एक 3 और होता, 5 होता, 7 होता, तो पेयर कंप्लीट थे। पेयर कंप्लीट थे तो इट मीन्स ये क्या था, एक परफेक्ट स्क्वायर था। अगर नहीं हुआ तो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट lecture.